हे कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स। एंड आज की वीडियो में हम लोग अकाउंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स के यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है और इसका जो पैटर्न है वो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैं विद प्रूफ आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर पेपर में, सैम्पल पेपर में हर जगह पर रिपीट हुए हैं। तो अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो आपके 100 लाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर नहीं सॉल्व करोगे तो 100 नहीं लाने के चांसेस भी 100% हो जाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, पूरी वीडियो को देखना है एंड यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर मोर सच कंटेंट। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को समाप्त करते हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे वो है 4 फीचर और री इशू के 3 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको पूरा जो शेयर्स का क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं करना पड़ता, सिर्फ 4 फीचर और री इशू के एंट्रीज मारना पड़ता है। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हल्के से कंफ्यूजिंग होते हैं, बट अगर आप मेरे साथ सॉल्व करते हो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने वर्किंग नोट की तरफ चलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है। तो विपिन लिमिटेड फोरफिटेड 10,000 शेयर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले 10,000 रुपये अपना साइड में लिख लेना है वर्किंग नोट में। देन आता है ऑफ 10 रुपीज ईच। 10 रुपीज के हैं तो चलो 10 रुपीज लिख लेते हैं विद अ प्रीमियम ऑफ 1 रुपीज, यानी कि प्रीमियम यहाँ पर कितना है, 1 रुपए का प्रीमियम है। ओके, देन यहाँ पर बोला गया फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल, यानी कि यहाँ पर 4 कॉल्स थी। जैसे में सेकंड एंड यहाँ पर इसने सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं दी, यानी कि लास्ट किस्त इसने हमको नहीं दी है, 2 रुपए की किस्त में इसने डिफॉल्ट किया है। आउट ऑफ दीज 60% ऑफ दी शेयर्स आर री इशूड एट 7 रुपए एंड फुली पेड अप। अब री इशू तो बाद में करेंगे, पर सबसे पहले 4 फीचर को देखते हैं। तो अब अगर इसने हमको 2 रुपए नहीं दिया है तो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इसने 8 रुपए प्लस 1 रुपए, यानी कि 8 प्लस 1 रुपए इसने हमको दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो कुछ लोग क्या करेंगे, प्रीमियम से कंफ्यूज होंगे, पर ये प्रीमियम पे कर चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसने लास्ट का 2 रुपए नहीं दिया है। तो अब हम लोग की एंट्री कैसे बनेगी, बहुत ही इजीली बनेगी। तो सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल का अकाउंट डेबिट कर दो। कितने से करोगे, 10,000 से। अब देखो यहां पर आप लोगों को लिखना है, ये जो लाइन बनी है ना इसके ऊपर लिखना है कि 10,000 इंटू अपनी वर्किंग शो करोगे कितने रुपए से आप करोगे, 10 रुपए। यहां पर सब कुछ मिला गया था तो यहां पर 10 रुपए लिखोगे और यहां पर पूरा का पूरा 1 लाख रुपए डेबिट में लिखोगे। ये क्यों लिखोगे, जब आप रीचेक करोगे आंसर को आपको बहुत इजी पड़ेगा। साथ ही साथ जब कॉपी चेक करेगा इंसान उसको भी बहुत इजी पड़ेगा कि उसको समझ में आएगा कि ये फिगर कैसे आया है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहां पे आता लेकिन तब जब इसने अलॉटमेंट पे नहीं किया होता, लेकिन इसने कर चुका है तो यहां पे नहीं आएगा। डायरेक्टली टू कॉल इन अरियर्स लिखोगे, टू शेयर 4 फीचर लिखोगे। दैट्स राइट। ठीक है, अकाउंट लिख देना। ठीक है, थोड़ा बोला तो तुम लोग अपने आप से समझ लेना। यहां पर लिख दोगे बीइंग कितने शेयर, 10,000 शेयर फोरफिटेड। ठीक है, लिख देना। अब यहां पर कैसे करोगे कैलकुलेशन, इसने 2 रुपए नहीं दिया था तो 10,000 पे 2 रुपए नहीं दिए तो यहां पर कॉल इन अरियर्स आ जाएगा। तो 10,000 इंटू 2 यहां पर लिखोगे, मेंशन करोगे 20,000 रुपए इसने हमको नहीं दिया। कितना दिया होगा, 10,000 रुपए इंटू 10 रुपए में से 2 रुपए नहीं दिए तो कितना दिया होगा, 8 रुपए दिया होगा। सो 80,000 रुपए इसने दिए। चाहो तो तुम यहां से भी कर सकते हो डायरेक्टली, 1 लाख में से 20,000 तो 80,000 रुपए आ गया तुम्हारे शेयर फीचर। एक एंट्री तुम्हारी समाप्त हो गई। इस पे तुम्हें कितना नंबर मिल जाएगा, इस पे तुम्हें मिल जाएगा कम से कम 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, सो 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 एंट्री होनी है। बी पर चलते हैं। बी एंट्री तुम्हारी हो जाएगी यहां पर कि आउट ऑफ दी 60% ऑफ द शेयर्स वर री इशूड। तो अब यहां पर 60% शेयर री इशूड हुए। 10,000 का 60% निकालो, 6,000 शेयर्स। तो 6,000 शेयर्स यहां पर इशू हुए। बैंक अकाउंट डेबिट लिखोगे, री इशू की एंट्री बताए ना, 2 शेयर कैपिटल लिखोगे। अभी अपन को पता नहीं है कि शेयर्स डिस्काउंट में री इशू हुए या फिर प्रीमियम पे री इशू हुए। 6,000 शेयर्स हुए 7 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो डिस्काउंट ही है। कैसे पता चला अभी बताता हूं, पूरा यहां पर पोस्टमार्टम करने वाला हूं। सबसे पहले आपको जितना भी पैसा मिला है, 6,000 शेयर पे 7 रुपए मिला, उसको पहले एंट्री में डाल दो, पहले डाल दो। 7 6 4200 मिला है। 6,000 शेयर्स इशू करे गए, यानी कि पार्शियल री इशू का क्वेश्चन है, ये चीज याद रखना, बस इतना याद रखना। जो अभी लिखवाया हूं ना उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 6,000 इंटू 7 4,200 हो गया। अब यहाँ पर 4 फीचर कैसे, और यहाँ पर इसकी टोटल वैल्यू कितनी थी, टोटल वैल्यू अपनी 10 रुपए थी। याद रखना शेयर कैपिटल में हमेशा पार वैल्यू आती है।
कभी भी प्रीमियम नहीं आता, कुछ नहीं आता, हमेशा पार वैल्यू आती है। तो 6000 इंटू 10 यानी कि 6000 रुपये का था, 6000 इंटू 10 यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पर 6000 इंटू 10 60,000 हुआ, ठीक है, 60,000 हो गया। 7 6 42,000 हुआ, ये मैंने गलती कर दी थी, सॉरी माय फ्रेंड्स, 42,000 हो गया। बचा कितना, 42 में 8,000 कर दो तो 50 हुआ, एक और कर दो तो 18,000 हो गया, ठीक है। 18,000 रुपये आपका शेयर फॉर फीचर का डिस्काउंट आया। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि डायरेक्टली जो शेयर फॉर फीचर का 80,000 है उसमें से 18,000 माइनस करके कैपिटल रिजर्व का आंसर निकाल देते, जो कि गलत होता है। पार्शियल रेशियो में आपको हमेशा अलग से यहाँ पर जो शेयर फॉर फीचर उसका अमाउंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, 6,000 रुपये में जितना आपने यहाँ पर 10,000 के लिए इंटू 8 किया था वही आपको सेम वहाँ पे कॉपी कर देना, यानी कि ये जो फिगर है इसको बहुत अच्छे से लिखना है। तो 6,000 इंटू 8 करोगे यानी कि 48,000 रुपीज़ आपका था, जिसमें से 18,000 रुपये आपने डिस्काउंट में दे दिए। दोनों को माइनस कर दो, यानी कि 18,000 रुपये अगर आप माइनस कर देते हो इससे, तो यहाँ पर आपका आता है 0 0 0 0, 4 में से 1 गया 3, 30,000 रुपये योर कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। आई होप सो आई एम क्लियर। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तीनों एंट्री कर दी, आपका आंसर खत्म। क्लियर है बात। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दीपक लिमिटेड है, वो आपका होमवर्क है, उसको आपको करना है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दैट इज ऑफ फुल री इशू, तो इसके पहले मैंने आप लोग को पार्शियल री इशू वाला क्वेश्चन कराया था, एक बार फुल री इशू देख लो, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में आता है। तो मैं आप लोग को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ बीच में, तो मेरे साथ जल्दी से इसको सॉल्व कर लो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले BCG लिमिटेड लिखा हुआ है, तो BCG लिमिटेड लिखना इंपॉर्टेंट है, पिछले शायद क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखवाया था, लिख लेना इसको। अब सबसे पहले आता है कि BCG लिमिटेड फॉरफिटेड 75 शेयर्स। अब देखो यहाँ पर कितने शेयर्स यहाँ पर हो गए, फॉरफिट हुए 75 शेयर्स, 10 रुपीज़ ईच का यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, 10 रुपये का शेयर है, और यहाँ पर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज़, यानी कि 10 रुपये का शेयर है प्लस 4 रुपीज़ का प्रीमियम है। अब यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पे नॉन पेमेंट हुआ है अलॉटमेंट मनी ऑफ 8 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि 8 रुपीज़ पर शेयर है जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो अगर हम देखें तो अगर 8 रुपये की अगर हमारी अलॉटमेंट है तो उसमें से 4 रुपये आपका प्रीमियम है, तो 4 रुपये आपका क्या हो गया, अलॉटमेंट का मनी हो गया, अलॉटमेंट वाली ये किस्त हो गई, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 रुपीज़ पर शेयर वॉज नॉट मेड, यानी कि 4 रुपये हमको जो लेने थे किसके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, वो हमने नहीं लिए। तो 4 रुपीज़ की हमने मांगे ही नहीं, हमने कॉल्ड अप ही नहीं किया। अब देखो 4 रुपये आपका था अलॉटमेंट का, 4 रुपये आपका था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, टोटल आपकी 10 रुपये का टोटल शेयर है, तो 4 + 4 8 रुपये हो गया। तो अगर आप 10 में से 8 को घटाओगे तो 2 रुपये आपका एप्लीकेशन का निकल जाएगा। क्लियर है बात, ये आपको निकालना इंपॉर्टेंट था। सो 2 रुपये एप्लीकेशन, 4 रुपये इसका, 4 रुपये इसका, टोटल 10 रुपये हो गया, और 4 रुपये का प्रीमियम टोटल इधर हो गया। क्लियर है बात। अब यहाँ पे बोला गया है नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, तो अपन को अलॉटमेंट नहीं मिला है, ये अपन को नहीं मिला है, ये अपन को मिल गया है, ये तो कॉल्ड अप ही नहीं किया था। क्लियर है बात, ओके। एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूंगा मैं, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, तुम लोग पूरा लिखना। 2 कॉल इन अरियर्स, ठीक है। 2 शेयर फॉर फीचर, यहां पर लिखोगे नरेशन और यहां पर मार दोगे एक लाइन। क्लियर है बात। यहां पर चलो, तो इसको अपन को फुलफिल करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले 75 × 10, तो 75 × 10 करोगे, नहीं, यहां पर करोगे कॉल्ड अप वैल्यू, शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू आती है, तो 75 × 6 करोगे, क्योंकि आपका 4 रुपये अलॉटमेंट का है और 2 रुपये एप्लीकेशन का है, आगे का 4 रुपये काउंट नहीं करोगे। तो 75 × 6 आएगा, तो 6 5 30 होता है, और 3 आए तो 6 7 42, 450, यहाँ पर आपका आंसर आ गया। देन अगर अपन लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे चलते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना था, 4 रुपये था, तो 4 कर दोगे, तो 75 × 4 ऐसा आप लोग दिखाओगे, तो कितना हो गया, 4 5 20, बचा 2, 7 4 28, हो गया 30, 300 रुपये यहाँ पे आ गया। नाउ कॉल इन अरियर्स कैसे करोगे, 75 पे आपको क्या नहीं मिला। अच्छा, एक और चीज कर सकते हो, कॉल इन अरियर्स निकालने से अच्छा है आप डायरेक्टली शेयर फॉर फीचर निकाल लो। 75 × 2 कितना होता है, 150 रुपये,
तो 150 रुपये 150 रुपीज़ यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर बचा कितना, 750 में से 150 माइनस कर दो, 600 रुपये यहाँ पे आ गया। इसको करने के लिए क्या करोगे, 75 × 8 कर दो आप। कैसे 8 किया मैंने, 4 रुपये अलॉटमेंट का, 4 रुपये उसका प्रीमियम, उसको तो गिनना ही नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है क्योंकि ये कॉल्ड अप ही नहीं किया गया। तो यहाँ पर हमने इससे बना दिया हमारा पूरा का पूरा फोरफीचर की सही एंट्री। ये हो गई आपकी। ना आप आ जाओगे बी वाली पे, ये था अपना ए, आ गई बी। अब अपन को रीइशू करना है। रीइशू की एंट्री कैसे होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, ये आपकी परमानेंट एंट्री है, ये हर क्वेश्चन में आएगी। अब अगर डिस्काउंट दोगे तो शेयर फोरफिटेड आएगा, और ज्यादा में रीइशू करोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा। अब कैसे करोगे भाई, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फोरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड एट 15 रुपीज, 15 रुपये में हमने रीइशू किया है, यानी कि हमारे जो 75 शेयर्स है उनको हमने 15 रुपये में यहाँ पे रीइशू किया है। तो एक बार अगर मैं कैलकुलेटर पे इसको करके देखता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1125। ओके, तो 1125 यहाँ पर आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 1125 आ जाएगा, 15 रुपये का ये था। अब अगर अपन लोग शेयर कैपिटल को देखते हैं तो 75 × 6 रुपये आएगा, नहीं, यहाँ पर आएगा 75 × 10 फेयर वैल्यू आएगी। यहाँ तो कॉल्ड अप नहीं किया था इसलिए उसके हिसाब से क्वेश्चन करना पड़ा। जब अपन रीइशू कर रहे हैं तो अब इसकी एक्चुअल वैल्यू तो 10 ही रुपये हुई, तो 750 रुपये यहाँ पे जाएगा। ये कम है, ये ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा पे रीइशू किया है, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पर आएगा। सो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, फुल फॉर्म लिखना, बीइंग शेयर्स रीइशूड, कितना हो जाएगा, माइनस कर दो ज़रा। माइनस अगर आप लोग करते हो तो आपका आंसर आएगा 375। हाँ सही है ना, 12, हाँ सही है, बिल्कुल करेक्ट है बात, 375 आपका आ गया। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी पड़ेगी। तो शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा, ज़्यादा नीचे तक जा रहा हूँ क्या मैं, नहीं ठीक है। कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा, यहाँ तो आया नहीं शेयर फोरफीचर, यहाँ आता तो फिर प्लस माइनस करते, बचा तो इतना ही है, डायरेक्टली 150 रुपये मार दो, 150 रुपये की यहाँ पर टोटल एंट्री होगी, खत्म बात, दैट्स ऑल, यू गॉट कितने, इसमें से ये था 3 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका एक और क्वेश्चन है, एक और पार्ट भी है, वो आप लोग को होमवर्क के तौर पे ले लो, उसको करके देखना। कोई भी दिक्कत आती है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के तुम पूछ सकते हो, सब तुम्हें बता देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है 6 नंबर का, और अगर तुमने ये क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर लिया तो लिटरली तुम्हारे 6 नंबर पक्के हैं, और मतलब क्या ही बोल दूं, अब पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलो जल्दी से इसको साथ में सॉल्व करते हैं। अजंता लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 5 लाख शेयर्स, 5 लाख शेयर्स इन लोग इशू कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर जो है 10 रुपये के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो 10 रुपये के हिसाब से अपन कर लेते हैं, और प्रीमियम है 10% का, तो 10 रुपये का 10% निकालोगे तो 1 रुपये आएगा, तो 1 रुपये का प्रीमियम हो जाता है। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते तो एप्लीकेशन पे 3 रुपये दिया गया है, 5 रुपये आपको दिया गया है अपना अलॉटमेंट पर इसमें से 1 रुपये जो है वो आपका हो जाएगा प्रीमियम का, यानी कि 4 रुपये आपका किसका हो जाएगा, 4 रुपये जाएगा आपका अलॉटमेंट का। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपकी 3 रुपये दी गई है, बहुत अच्छी बात है, 3 रुपये आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो 4, 5, 7, 8, 9, 10 पूरी हो गई, ठीक है। एप्लीकेशन 6 लाख रुपए के लिए रिसीव की गई है, तो 6 लाख रुपए के लिए एप्लीकेशन रिसीव की गई है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो प्रो रेटा अलॉटमेंट है वो किया गया है, यानी कि ओवर सब्सक्राइब्ड है, प्रो रेटा अलॉटमेंट होगा। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम सुमित, सुमित ने हमको यहाँ पर पैसा नहीं दिया है, जो कि 1000 शेयर का होल्डर था। अप्लाइड वर्ड नहीं लिखा है कि 1000 शेयर के लिए अप्लाइड किया था, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रो राटा में अप्लाइड अलॉटेड होता है, तो इसको अलॉट किया हमने 1000 शेयर्स, ठीक है। और इसने हमको क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया है, तो अलॉटमेंट इसने हमको नहीं दिया है 1000 शेयर्स के लिए, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 1000 शेयर्स पे क्रॉस मार के इसने हमको अलॉटमेंट नहीं दिया है, प्लस इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है। आपको एक ऐसा रफ वर्क में या वर्किंग नोट में ऐसे ही यहाँ पर कर लेना है कि आपको पूरा इसी को देख लो, अब आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो अब सबसे पहले अपन लोग ए डालते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर है, तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो मेरे को ना थोड़ा जल्दी जल्दी करवाना है तुम लोग को, ठीक है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज करूँ तो तुम लोग दिक्कत मत करना। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की एंट्री सबसे पहले मार दोगे, कितनी हो जाएगी तुम्हारी, नरेशन खुद से लिख लेना, ठीक है। तो 6 लाख रुपए तुम्हारे आए, कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से, तो 6 लाख इंटू 3 यहां पर मेंशन करोगे। इस जो लाइन बनाते हो ना डेबिट के लिए, 6 लाख इंटू 3,
अब यहाँ पर क्योंकि एक ही सेम आता है अमाउंट तो मैं फिर से उसको मेंशन नहीं करूंगा, 18 लाख रुपए यहाँ पे मार दूंगा और 18 लाख रुपए यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, चलो अब आते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, दूसरी एंट्री हमारी टू शेयर कैपिटल। अब अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो प्रीमियम तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पर जो एक्सेस पैसा आया है अब हमको इसको अलॉटमेंट में भेजना पड़ेगा क्योंकि वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, तो हम लोग शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर है बात। अब यहाँ पर कैसे करोगे, सबसे पहले 6 लाख इंटू 3 18 लाख रुपए तो यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, हमेशा बेस जाएगा, तो यहाँ पर 5 लाख रुपए तुम्हारा बेस प्राइस है, सॉरी बेस शेयर से 5 लाख इंटू 3 15 लाख रुपए, सो 5 लाख इंटू 3 कितना आएगा 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तुम्हारा यहां पे आ गया, तो बाकी का बचा 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तुम्हारा यहां आ गया। क्लियर है बात। एक्स्ट्रा आए थे 1 लाख, 1 लाख इंटू 3 यहां पे हो गया, सो 1 लाख शेयर्स एक्स्ट्रा आए थे, 3 रुपए एप्लीकेशन का यहां पर हो गया, ये एंट्री खत्म। अलॉटमेंट पे आ जाओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो है, प्रीमियम रिजर्व कितना हो जाएगा। अब भैया ओवर सब्सक्राइब हो गया है, 5 लाख इंटू 4 रुपए और 1 रुपए तो 5 रुपए हो गए, तो 5 लाख इंटू 5, 5 5 25। ओके, तो एक बार लिख देता हूं, मेरे को भी समझ में नहीं आया। 5 लाख इंटू 5 कितना आएगा 25 लाख रुपए, 5 लाख इंटू 4 जो कि आपका बेस प्राइस है, फेयर वैल्यू है अलॉटमेंट की, कितना जाएगा 20 लाख रुपए। 5 लाख इंटू कितना हो जाएगा 1 रुपये हो जाएगा ना, हाँ इंटू 1 5 लाख रुपए। भैया आपको जब पता है यहाँ पर आपको अमाउंट पता है, आप यहाँ क्यों लिख रहे हो, जब रीचेक करोगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है बात आप लोग को। चलो ये भी अपनी एक एंट्री हो गई। अब आते हैं मेन एंट्री के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर कॉल एंड अरियर्स भी आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सुमित था उसने 1000 में हमको क्या नहीं दिया था, यहाँ पर ये नहीं दिया था। याद रखना इस एंट्री में कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि ड्यू की एंट्री है। अब जो भी कुछ हमको करना हो यहाँ पे करना है। अब प्रो राटा एनालिसिस कब करते हैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। हमारा जो एडवांस आया था पैसा अलॉटमेंट का, वो अलॉटमेंट वाली किस्त में एडजस्ट होगा, ऑफ कोर्स ही बात है, यानी कि एडजस्ट पैसा किस में करना है, अलॉटमेंट में करना है। कॉल एंड अरियर्स कहाँ पे हुआ है, अलॉटमेंट में हुआ है। तो जब ऐसी चीज होती है तो हम क्या करते हैं, प्रो राटा एनालिसिस करते हैं। कैसे करोगे प्रो राटा एनालिसिस, यहां बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लिखते हो अप्लाइड, ये वर्किंग नोट में हो रहा है बेटा, ठीक है अभी, अब ठीक है आप समझ जाओगे यार, तुम लोग इतने तो वो नहीं हो, ठीक है। अलॉटेड ये हो रहा है, ठीक है, ओके ठीक है, चलो तुम लोग के लिए कर दिया। अब सबसे पहले अप्लाइड और अलॉटेड में यहां पर कितने के लिए अप्लाई किया था, 6 लाख शेयर्स के लिए किया था। 5 लाख रुपए उनको अलॉट हुए, 5 लाख शेयर्स उनको अलॉट हुए। काट दो पूरा, तब इनको पूरा डिवाइड करोगे तो 6:5 बचेगा। क्लियर है बात। तो 6:5 यहां पर आ जाता है। अब यहां पर मैंने क्या बोला था, 1000 शेयर का वो होल्डर था। अगर आपको क्वेश्चन में अप्लाइड लिखा होता तो आप 1000 रुपए यहां लिखते, लेकिन क्योंकि अप्लाइड नहीं लिखा, अलॉटेड लिखा या फिर होल्डर लिखा है, तो 1000 रुपए यहां पर करोगे, यानी कि ये क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, अब अपन इसका अप्लाइड निकालते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 इंटू 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बनता है ना, 1000 इंटू 6, 6000 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल बी 5 1 5, 5 12 1200 रुपये आ गया, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 1200। कहने का सिंपल मतलब क्या है कि यहाँ पर 1000 शेयर के लिए इसने अप्लाई किया था, 200 और क्या बोलते 1200 शेयर के लिए इसने अप्लाई किया था, हमने दिया इसको कितना 1000 शेयर, यानी कि इसका 200 शेयर का पैसा हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम पर एक्स्ट्रा आया था, जो कि हमने बोला था हम तुम्हारा एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में, पर इसने क्या किया, उसी में इसने हमको पैसा नहीं दिया। समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा 200 रुपए का पैसा है उसको एडजस्ट करेंगे। कैसे करोगे, अब मुझे रुक जाओ यार एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। एडवांस कितना आया है अपने पास, देखो ध्यान से देखना, 200 शेयर पे अपने पास कितना रुपए आया था, 3 रुपए आया था एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा पैसा। सो 2 3 का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 इंटू 3 600 रुपए। ठीक है, और इसके अलावा अब अपना जो है अलॉटमेंट की किस्त अपनी कितनी ड्यू है, अलॉटमेंट की किस्त अपने ड्यू है 1000 इंटू प्रीमियम मिला के करना तो 5 रुपए की है। सो 5000 रुपए हो गया। 5000 रुपए आपके ड्यू थे, ठीक है, जो कि इसको देना था, इसने नहीं दिया, लेकिन उसमें से पहले का हमारे पास इसका कुछ एडवांस पड़ा था एप्लीकेशन के टाइम का 600 रुपए। तो आप कहो कि 600 रुपए तूने मुझे पहले दिए, अब तुझे मुझे 5000 रुपए देना है, तो बेसिकली अगर माइनस कर दूं तो
400 रुपये हो गया इसकी कॉल इन अरियर, जो कि इसने पैसा अभी तक कंपनी को नहीं दिया है। तो 4,400 रुपये का हमारे पास कॉल इन अरियर्स आ गया। ओके, अकाउंट डेबिट, तो 4,400 रुपये यहाँ पर आ गया। चलो, और 2 आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट। अब देखो बहुत बच्चे गलती करेंगे, बच्चे क्या करेंगे 25 लाख रुपए लिख देंगे। नहीं, 25 लाख में से 3 लाख रुपए तो पहले ही मिल चुके हैं, मतलब ये इसमें एडजस्ट करने थे। तो 25 लाख में से 3 लाख माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 22 लाख रुपए। 22 लाख में से 4,400 की तुमने क्या करी, कॉल इन अरियर्स करी, तो बचा कितना, नेट कितना पैसा आया। 22 लाख में से 4,000 माइनस करो तो जाएगा 21 लाख 96, हाँ 96, तो 95, तो 21 लाख 95,600। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसकी एंट्री आप करोगे डायरेक्टली डेबिट करोगे टू शेयर कैपिटल, लिख दोगे यहां पर। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अपनी कितने की थी, 3 रुपए की थी। 3 रुपए इंटू 5 लाख, 5 3 15, 15 लाख रुपए की आपकी यहां पर हो जाती है, और 15 लाख रुपए के यहां पर भी हो जाता है। क्लियर है आपको, ये किस्त खत्म। नरेशन लिख लेना, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो इसने यहां पर हमको फिर से 3 रुपए भी नहीं दिए थे, तो क्या यहाँ पे प्रो राटा एनालिसिस करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर कोई भी अमाउंट अपन ने एडजस्ट नहीं किया है। अगर यहां पर हमने ये इसमें से कुछ अमाउंट फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट किया होता तो हमें फिर से प्रो राटा एनालिसिस करना पड़ता, बट क्योंकि यहां पर कोई भी एडवांस नहीं है तो अपन डायरेक्टली कॉल इन अरियर्स का अमाउंट निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे मैं बता देता हूं, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो बहुत ईजी है, कैसे करोगे, 1000 इंटू 3,000 रुपए का तुम्हारा डायरेक्टली आ गया कॉल इन अरियर्स। फाइनल कॉल पे कितना चाहिए था, 15 लाख रुपए, दैट्स ऑल, यानी कि 14,97,000 तुम्हारा नेट फिगर आ गया, दैट्स ऑल, खत्म। अब करते हैं हम लोग 4 फीचर की एंट्री। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आप लोग को पहले भी करवा चुका हूं, बनना चाहिए आप लोग को। अलॉटमेंट में प्रीमियम नहीं दिया था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू कॉल इन अरियर्स टू शेयर 4 फीचर, नाइस, हो गया। अब कैसे करोगे, शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना आएगा, तो 1000 शेयर्स का यहां पर था, तो 1000 शेयर्स आप यहां पर लिख दोगे, 1000 शेयर्स उसको अलॉट किए गए थे। अब उसने कितने यहां पर कॉल्स हुई, तो देखो सारी कॉल्स यहां पर मेड की गई हैं, तो यहां पर 10 रुपए आपका डायरेक्ट लिया जाएगा, यानी कि यहां पर 10,000 रुपए आपका आ जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 रुपए का था, तो 1000 इंटू 1 1000 रुपए यहां पे आ जाता है। कॉल इन अरियर्स आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 4,400 प्लस 3,000, तो 7,400 की आपकी ये हो गई आपकी कॉल इन अरियर्स। 11,000 में से 7,400 को माइनस कर दो तो कितना हो गया, 3,300 हुआ, एक बार चेक कर लेता हूं, नहीं 3,600 हुआ, सॉरी 3,600 हुआ, एंड दिस इज आवर आंसर। ऐसे करके तुमने पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इससे आगे तुमको रेशो दिया होता तो करते, नहीं दिया होता तो नहीं करते। अब क्या होगा आगे, अगर आपको इसके अलग क्वेश्चन आएगा तो बस इसमें रेशो ऐड कर देंगे या फिर पार्शियल रेशो ऐड कर देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। तो एक बार टीएस ग्रेवाल के पीछे के जो क्वेश्चंस हैं, जो कि एक्सरसाइज बैच एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उनमें कर लो एक बार, आराम से आपका पूरा का पूरा पेपर यहाँ समाप्त हो जाता है। तो इस वीडियो को बंद करने से पहले हमारी जो दूसरी एनालिसिस की वीडियो है उसको जरूर देख लेना, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इंग्लिश, अकाउंट, सब चीज में। अगर कोई भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।